नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, एससीएसके के पाठक, घोटालेबाज एससीएसके के पाठक, भ्रष्टाचारी एससीएसके के पाठक, कमीशनखोर एससीएसके के पाठक, घूसखोर एससीएसके के पाठक का मैंने एक नहीं कई बार आप सभी के सामने इनके कुकृत्यों से अवगत कराया है। और अब विपक्ष का छोड़ दीजिए ना, विपक्ष के लोग तो प्रारंभ से ही जब भाजपा विपक्ष में थी तो एलिगेशन लगाते रहा महागठबंधन सरकार पर। अब जब महागठबंधन विपक्ष में है तो वो एलिगेशन लगा रहा है, लेकिन उनका सिर्फ एलिगेशन ही लगता है, उन पर कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सत्ता में जो बैठ जाता है उसे फिर जनता नहीं रोकता है, उसे सिर्फ सत्ता भोग दिखता है कि किस प्रकार से विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा अधिक से अधिक धन बटोरा जाए, बस यही दिखता है। हर सरकार में यही हो रहा है, कोई सरकार इससे अबच नहीं है, विशुद्ध नहीं है। यदि आईटी, ईडी, सीबीआई चाहे तो भारत के 100% वार्ड सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री तक को घोटाला, भ्रष्टाचार, कमीशन खाने, घूस खाने के एवज में वह अरेस्ट कर सकता है, उसे बंद कर सकता है। कोई भी विशुद्ध नहीं है, आप स्वयं जानते हैं, परिचित हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है कि एक थाने का जो रीडर होता है, जो कर्मचारी होता है, वह भी बिना 100, 200, 500 लिए एक आवेदन तक आपसे नहीं वो एक्सेप्ट करता है और फॉरवर्ड करता है बड़ा बाबू तक। पता है, ब्लॉक है, ब्लॉक में जाते वहाँ से आज तक भी पैसा लेकर के ही उस पर डिजिटल सिग्नेचर सीओ का करवाया जा रहा है। और यदि आपको तत्काल बनवाना हो तो फिर 200-400 रुपये एक कागजात पर, यानी कि जाते वहाँ तीनों बनाने के लिए 1000 से 1200 रुपये आपको देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के हर जगह कोर्ट कचहरी, जहाँ जज बैठते हैं और उनके बगल में जो बैठता है, जो आपको देता है सुनवाई का तिथि, वह भी बिना 100, 200, 500 रुपया लिए आपको तिथि नहीं देता है। वो फिर चाहे तो बहुत जल्दी दे देगा या फिर फेंक देगा, नियमतः वो नहीं देता है। जज के कुर्सी के नीचे बैठा हुआ है व्यक्ति। कांग्रेस के जब शासन था, जब आरजेडी का शासन था, उसमें भी यही होते रहा, और आज भाजपा का केंद्र में, बिहार में एनडीए का, तभी यही हो रहा है। पूर्व की अपेक्षा भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी ये बढ़ा है, घटा नहीं है। कोई भी एक कदम आपको बढ़ाना है तो बिना रुपए पैसे के बिना आप नहीं आगे कदम बढ़ा सकते हैं। कोई भी सरकारी योजना नहीं है जो बिना कमीशन का आम जनमानस तक उसका लाभ पहुंच पा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से दिन प्रतिदिन पुल पुलियां जो बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, वह टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, निर्माणाधीन में ही गिर जा रहा है। एक पुल गिरता है, 1 दर्जन मजदूर उसके नीचे दब करके मर जाते हैं, इस वजह से कि मजदूरों को रहने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं जाती है। वो जो पुल का जितना भाग ढला जाता है उसी के नीचे वह रहते हैं, और पुल गिरता है तो वो धंस करके मर जाते हैं। और फिर मुआवजा दे दिया जाता है, तो मर गए जो, वो तो जिंदा वापस नहीं होगा। फिर मुआवजा सरकार दे करके और फिर हाथ मोड़ लेता है, और फिर अगले पुल में भी वही होता है। ठीक है, एक पुल गिरा, मुआवजा आप दे दिए, दूसरा पुल में ऐसा नहीं घटना घटना चाहिए, फिर वही होगा, फिर वहाँ मुआवजा दीजिएगा। कुल मिला करके गोल गोल हमारे आपके जो पैसा है उसे लूटा जा रहा है। बात करते हैं एससीएसके के पाठक का। साथियों, एससीएसके के पाठक के बारे में जदयू के एमएलए पंकज मिश्रा ने पूरा पत्ता पत्ता खोल दिया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि शिक्षा विभाग के एसीएस के ऊपर मुख्यमंत्री का जो नाज है कि सबसे ईमानदार अधिकारी है, वास्तव में यह बेहद ही भ्रष्ट, करप्ट, घुसखोर, कमीशनखोर, भ्रष्टाचारी यह अधिकारी है। यह उजुल फुजुल पत्र पत्रांक जारी करके, दिशा निर्देश जारी करके, और तमाम बिहारवासियों को उस ओर वो आकर्षित करते रहता है, और बैकडोर से, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भी थाली, बेंच डेस्क, भवन निर्माण, जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, पेयजल की व्यवस्था दी जा रही है, जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहालियां हो रही हैं, उसमें जम करके घोटाला हो रहा है। यह जदयू के एमएलए पंकज मिश्रा का यह कहना है। उन्होंने साफ साफ कहा, वो जिस जिला से आते हैं उस जिला के डीईओ पर उन्होंने एलिगेशन लगाया कि डीईओ जो है उनके जिला में रहने का अधिकारी है ही नहीं, इतना भ्रष्ट और करप्ट है। उन्होंने कहा कि बेंच डेस्क जो है 25 किलो वजन होने चाहिए एक बेंच का, लोहा का फ्रेम का सिर्फ, और उस पर अच्छे गुण का, अच्छे गुणवत्तापूर्ण जो है उस पर प्लाईवुड पड़ने चाहिए। लेकिन जिन विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बेंच डेस्क दिए गए हैं, उसका जो फ्रेम है उसका आप वजन करके देख ले, उसके बाद आपका प्लाई जो इस्तेमाल किया होगा उसकी गुणवत्ता को जांच ले, पता चल पाएगा कि एससीएसके के पाठक के नाकों तले कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरे शिक्षा विभाग में। ऐसी एससीएसके के पाठक जो है शिक्षा विभाग के एक एक पाई को बेहद जल्द ही डीओ के द्वारा खर्च कर देने की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो पूरे पैसे को दुरुपयोग कर देना चाहते हैं।
थाली जैसा भी दो, बेंच जैसा भी दो, जैसे मन तैसे रिपेयरिंग कर दो, जो पानी टंकी बैठा दो, मोटर डाल दो, जैसा भी पाइप बिछा दो, लेकिन काम होने चाहिए और उसके आड़ में जितना अधिक से अधिक कमीशन हम तक पहुंचना चाहिए। ये एस के पाठक का लक्ष्य है। और एस के पाठक जो कर रहे हैं उन पर न राज्यपाल, न मुख्यमंत्री, न शिक्षा मंत्री, न ही उप मुख्यमंत्री कुछ कर पा रहे। इस वजह से एस के पाठक के पास इन सारे मंत्रियों का नब्ज है। जो वो लूट रहे हैं उसमें हिस्सेदारी वो दे रहे हैं। तो हिस्सेदारी दे रहे हैं जब, तो फिर मनमाना वो कर रहे हैं, कौन क्या बोलेगा। यदि इनको हटाया जाता है जबरन तो फिर सब मंत्रीगण का पता खोल देंगे, जितना भी नीचे से ऊपर तक, ब्लॉक स्तर से लेकर के जो जिला, अनुमंडल, प्रमंडल से लेकर के राज्य स्तर तक के जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी हैं, सभी एकदम माले माल हो रहे हैं। एस के पाठक को शाबाशी दे रहे हैं सभी, कैसा पहले एस कभी नहीं मिला, मालामाल कर दिया है भाई। जितना वो वेतन नहीं उठाए होंगे पूरे जीवन में अब तक, उससे अधिक कमीशन के रूप में उन्होंने पैसा अर्ज लिया। यदि कायदे से जांच हो, प्रखंड स्तर से जिला स्तर, अनुमंडल, प्रमंडल से लेकर के राज्य स्तर के शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी एसीएस सीएस हैं, सीएस तो खैर बिहार सरकार का एक ही होता है, और अगर विभाग का एसीएस होता है, तो एसीएस का यदि जांच हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी का जांच हो, तो पाया जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें पंकज मिश्रा साफ साफ लहजे में कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को लात मार के और निकाल देना चाहिए मुख्यमंत्री को, और नहीं यदि कार्रवाई करते हैं मुख्यमंत्री तो पंकज मिश्रा का कहना है कि वे इसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। अब कुल मिलाकर के विपक्ष से सौरभ जी का बयान आते रहता है, तेजस्वी जी का बयान आते रहता है, लेकिन विशेष विपक्ष की तरफ से शिक्षा विभाग में हुए घोटाले को लेकर के और कोई बहुत बड़ा आवाज नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब महागठबंधन सरकार थी उस समय भी जो घोटाले हुए उसमें शायद शिक्षा विभाग के जो मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, तो हो सकता है उनका भी हिस्सेदारी मिला हो, हिस्सेदारी कुछ कम बेसी हुआ होगा, तो वो बोलाचाली बंद हुआ होगा एस के पाठक के साथ। क्योंकि कहाँ कोई बुलंदी आवाज आ रही है कि शिक्षा विभाग में जो इतने घोटाले हो रहे हैं, जब सत्ता में बैठे हुए, चूंकि महागठबंधन सरकार में भी थी जेडीयू के एमएलसी एमएलए वगैरह, आज महागठबंधन, आज एनडीए सरकार में भी यही जेडीयू के एमएलए एमएलसी वगैरह हैं, तो शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है उसका जब एक खुद बयान कर रहे हैं आकर के भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव ने, तो खुलेआम कहा कि 900 करोड़ का घोटाला सिर्फ हुआ है बेंच डेस्क प्रोवाइड कराने के मामले में, और अन्य कार्यों में तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, जिसका तार कहां से कहां तक जुड़ा हुआ होगा। वो खुद भाजपा के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा, सत्ता में है उनकी पार्टी। और जदयू के एमएलसी नीरज कुमार, जदयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह, जदयू के एमएलए पंकज मिश्रा, ये तो सत्ता रूढ़ दल के नेता है ना साहब। इनके द्वारा एस के पाठक के द्वारा किए जा रहे घोटाले को पर्दाफाश किया जा रहा है, लेकिन मायने क्या निकल पा रहे हैं? आखिर क्यों राग अलाप रहे हैं? क्यों एस के पाठक के विरुद्ध सिर्फ बोल रहे हैं, हवाबाजी दे रहे हैं, आकर के मीडिया चैनलों पर सिर्फ भाषणबाजी दे रहे हैं? क्यों इनके हाथों में जो जनशक्ति का पावर मिला हुआ है, क्यों उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? यदि जितने भी एमएलए एमएलसी हैं, यदि वो चाह जाएं तो एस के पाठक एक सेकंड भी रुकेगा एस के रूप में शिक्षा विभाग में? इन्हें तुरंत लात मार के निकालना पड़ेगा सरकार को। ऐसा थोड़ी है कि नहीं निकलेगा, तुरंत दूसरे विभाग में आप इसको भेज दें, किसी अन्य विभाग में, ऐसे विभाग में जहाँ पे इस तरह से कुछ कर ही नहीं सकता है, वो जाकर के आराम से मच्छर कुछ मारते रहेगा, ऐसे भी विभाग है ना जी। तो वैसे विभाग में भेज दीजिए ऐसा घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, घूसखोर आदमी को। कहा यहाँ शिक्षा विभाग में बैठा कर रखे हैं? कितना बड़ा कलंक है कि जिस विभाग के तहत हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य है, हमारे बिहार का भविष्य है, और वहां पे घोटालेबाज, घूसखोर, भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े हैं, तो कैसे आखिर शिक्षा में गुणवत्ता आएगी और किस प्रकार से हम विश्व गुरु बन पाएंगे? है कल्पना तो एक कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही जगह जाकर के अटक जा रही है। अब बताइए कि प्रधानाध्यापक और भारी प्रधानाध्यापक से बीओ और डीओ जो है घूस मांग रहा है, वो प्रधानाध्यापक क्या बच्चों को शिक्षा देंगे जो खुद घूस दे रहे हैं? जमीर गवा देगा कि बाबू घूसखोरी नहीं, कमीशनखोरी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, अब खुद वो जो है कहीं न कहीं वो संलिप्त है, उसमें देना पड़ रहा है उनको कमीशन, घूस देना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार में खुद वो उनको उस ओर आकर्षित होना पड़ रहा है, नहीं तो काम ही नहीं हो पाएगा। अब मुंह चुराने के लिए कि एस के पाठक जो है वो उनका छवि साफ रहे शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक अध्यापकों से, छात्र छात्राओं, अभिभावकों के बीच, तो इसलिए वो सारे काम आउटसोर्सिंग को दे दिए। आउटसोर्सिंग से वो तो निजी तौर पर जो है वो सारे कमीशन वगैरह आते रहेंगे, कोई पता नहीं चलेगा किसी को। तो इसलिए ये सभी गुस्से हैं कि बिहार का जो पैसा है वो पूरा पाई पाई खर्च कर रहा है एस के पाठक, और उसका 50% भी धरातल पर नहीं उतर पा रहा है सही मायने में देखा जाए तो। जांच क्यों नहीं बैठा रही है सरकार? जांच करनी चाहिए। भाजपा के लोग क्यों, जो जीरो टॉलरेंस लेकर के आए थे कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, तो शिक्षा विभाग में जो इतने व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आखिर क्यों नहीं इस पर नकेल कसर, क्यों नहीं इसको लेकर के कोई उप मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी जो कदावर नेता है बीजेपी के, और अन्य जो नेतागण हैं, वो तो महागठबंधन सरकार जब थी तो खूब उछल रहे थे, नृत्य कर रहे थे सड़कों पर आकर के। आज उनकी जुबान क्यों दबी हुई है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो सोचने वाली बात है। और साथ ही विपक्ष भी इस पर हावी नहीं है, गोल मटोल बातें करके सिर्फ निकल जाता है हवाबाजी करके। तो सभी
एक ही थाली के चड्डे बट्टे हैं। जो सत्ता में जाएंगे वो लूटेंगे, कोई कम लूटेगा, कोई ज़्यादा लूटेगा। हम और आप मूर्ख बनते रहेंगे और वो जो है धूर्तता के साथ अपना संपत्ति बनाते रहेंगे। उसमें भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई भी पार्टी हो, सभी यही कर रहे हैं, कोई कम कोई बेसी। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बिहार के या पूरे भारत भर के एक वार्ड कमिश्नर से लेकर के और पूरे प्रधानमंत्री तक इसमें संलिप्त हैं। यदि आईटी, ईडी, सीबीआई चाहे तो एक बार में पूरे भारतवर्ष के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत से लेकर के और केंद्र स्तर तक के सभी को बंद कर सकता है। इतना व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरे भारत भर में। न कोई अधिकारी, न कोई पदाधिकारी, न कोई कर्मचारी जो है इससे अबच है, सभी कर रहे हैं। जज जिनको न्याय करना है वो 40 करोड़ 50 करोड़ में बिक रहा है, तो जज के आमने सामने वाले क्यों नहीं घुस लेंगे भाई? जान रहा है कि जज साहब तो भाई हमने 500,000 के आदमी हैं, ये तो करोड़ों लाखों में खेलते हैं, तो क्यों नहीं? तो पूरे भारत में एक पूरा व्याप्त है और ये अब इतना जड़ फैला चुका है, कोई आएगा समाप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए समाप्त करने जो आते हैं वो खुद इसमें संलिप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि समाप्त करने के नाम से आते हैं तो संलिप्त क्यों हो जाते हैं? तो कारण यही है कि इसलिए संलिप्त होना पड़ता है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। तो एक दो आकर के ईमानदार क्या करेंगे? सारे भ्रष्टाचारियों को मिटा देंगे? उनके अंदर के जो भ्रष्ट नीति है, उनके अंदर का जो जमीर जो मर चुका है, उसको कैसे जगा पाएंगे? इसलिए वो भी जाने अनजाने जो है हाथ बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। तो यह कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग को तहस नहस एससी के पाठक के द्वारा किया जा रहा है, जिन पर नकेल इसलिए नहीं कसी जा रही है कि उनके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार या घोटाला किया जा रहा है उनमें सभी लोग संलिप्त हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पंकज मिश्रा जी को अब देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री एससी के पाठक, भ्रष्ट एससी के पाठक को जो लात मार के नहीं निकालते हैं तो कितने दिन इंतजार करते हो, कितने दिन के बाद आंदोलन करते हैं एससी के पाठक के विरोध में, यह हमें देखना होगा। साथ ही नवल किशोर जी जो कह रहे थे कि यदि 25 मार्च 2024 को जो ट्रेनिंग में नहीं गए, जो विद्यालय नहीं गए या फिर जो आकर के सोशल मीडिया या प्रेस मीडिया में जो भी उन्होंने कहा, प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसको लेकर के यदि कार्रवाई होता है तो उस पर एसएसके के पाठक के विरुद्ध वो जो है लपड़ झपड़ करेंगे उनको, तो अब उनका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कार्रवाई एसएसके के पाठक ने पत्र निकाल दिया है। तो अब नवल किशोर जी कब लपड़ झपड़ उनको करते हैं यह भी देखना होगा। साथ ही जो नीरज कुमार एमएलसी हैं वो तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन उनका बोला हुआ कहाँ कुछ हो पाता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि उनके लेखनी में कब ताकत जगती है कि एसएसके के पाठक पर वो कार्रवाई कर पाते हैं। संजीव कुमार सिंह ने भी कहा कि वे शिक्षा मंत्री इसको अवगत करा दिए हैं और वे प्रश्न जब पूछते हैं सदन में तो उन प्रश्नों का लिखित जवाब नहीं आ पाता है, तो मुख्यमंत्री इसको भी अवगत करा दिया है। लेकिन उन्होंने कहा दबे अंदाज में कि भाजपा का हाथ है एसएसके के पाठक के ऊपर और दबाव में भी मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, इसलिए एसएसके के पाठक जो है मनमाना कर रहे हैं। तो अब जिस प्रकार से एसएसके के पाठक कारण बने महागठबंधन सरकार को टूटने का, हो सकता है कि जदयू और भाजपा में भी बिखराव के कारण एसएसके के पाठक बने आने वाले भविष्य में। देखना यह होगा कि क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य होता है हमारे बिहार का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।